नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। दोस्तों क्लास ही बहुत शानदार होने वाली है। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अभी 2-3 दिन से क्लास इसलिए बनती दोस्तों, मेरी तबीयत खराब हो रखी थी और अभी भी हल्की फुल्की खराब है, ठीक है ना। कल भी इंजेक्शन लगवा के आया था और अभी भी तबीयत खराब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। आज वैसे आप आजकल क्या है, आप लोग क्लास वगैरह को शेयर नहीं करते, तो मेरा भी मन नहीं करता कि आप लोगों को पढ़ाया जाए, पर फिर भी आज देखो 1-2 बार ट्राई कर रहा हूं कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ोगे तो फिर जो है मैं भी आप लोगों को पढ़ाने वाला नहीं हूं। देखो इतनी मेहनत करूं और मुझे रिटर्न में कुछ मिले ही नहीं, तो फिर मेरे को क्या मतलब है ना। आप लोगों के लिए अंतिम ऑफर दे रहा हूं। जिनको टेस्टरी लेनी है हाई कोर्ट की टेस्टरी लेनी है मात्र 49 रुपए में। 4th ग्रेड की टेस्टरी लेनी है मात्र 59 रुपए में, 59 रुपए में लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, ले लेना। नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। पर ये ऑफर बार बार में तो नहीं मिलेगा, मैं इस ऑफर को अभी खत्म कर देता, ठीक है ना। लेना है तो ले लेना आज, ठीक है। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या के बारे में, ठीक है ना। जनसंख्या में जैसे हो गए आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम आज यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए देखें दोस्तों, देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है। आपको बताना है कि देश की जो कुल जनसंख्या है ना, उसकी दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम था, बताओ। देखो इतने सारे पेपरों में आया हुआ प्रश्न है, बिल्कुल सही बात है। 8वां क्रम था हमारा। कौन सा क्रम था? 8वां क्रम था, ये आपको याद रखना है। परंतु बात ऐसी हुई दोस्तों, कुछ दिनों बाद तेलंगाना राज्य का गठन हो जाता है। तेलंगाना राज्य जो है नया बन जाता है। उसके बाद हमारे राजस्थान का जो क्रम आता है वह 7वां आता है। अभी वर्तमान में बात करें तो हमारा क्रम कौन सा आता है जनसंख्या के मामले में? 7वां आता है। परंतु पेपर में 7वां बहुत कम आता है। क्रम पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान का क्रम कौन सा है? 8वां। यदि ऐसे पूछे कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद हमारा क्रम कौन सा है, तो 7वां है। यदि ऐसा प्रश्न आए तो समझ गए बात को। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो 8वां क्रम है। 7वां और 8वां एक साथ नहीं देगा, यदि ऐसा आ गया तो प्रश्न। समझ में आई बात है? तो थोड़ा दोनों याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में? तो भारत की जनसंख्या राजस्थान में कितनी है? भारत की जनसंख्या राजस्थान में कितनी है? तो 5.66%। 5.66% है। और भारत के कंपेरिजन में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल आ जाए तो याद रखना 10.41%, या बोले तो 1/10 भाग। ऐसे भी प्रश्न आ जाता है। ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है डाटा, ये वाला और ये वाला। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। यदि क्षेत्रफल पूछे तो 10.41%, जनसंख्या पूछे हमारे राजस्थान की भारत के कंपैरिजन में तो 5.66%। दोनों बातें समझ में आ गई होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है वो वृद्धि दर कितनी है। कितनी प्रतिशत वृद्धि दर है? सब बच्चों को पता होगा, 21.3%। 21.3% हमारे राजस्थान की क्या है? वृद्धि दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रख लोगे। जबकि आपसे पूछे कि 1991 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी, तो 28.41% क्या रही थी? वृद्धि दर रही थी 1991 से 2001 में। परंतु 2001 से 2011 में 21.3% रही है, यानी मतलब घटी थी इस समय। रख लोगे याद। सबसे ज्यादा आपसे पूछे सर्वाधिक वृद्धि दर कब रही थी हमारे राजस्थान की, तो सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी 1971 से 1981। कब? 1971 से 1981 में सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी। कितनी रही थी? 32.97%। ये तीनों डाटा याद रखना, तीनों डाटा से प्रश्न आता है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, ये 2001 की जनगणना, ये 1981 की जनगणना।
तो ये तीनों आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। आप इस क्लास को शेयर करना ताकि और लोगों को भी ऐसी जानकारी मिले और वो भी घर बैठे फ्री में तैयारी कर पाए निःशुल्क माध्यम से। प्रश्न है आपके लिए कि राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है बाड़मेर की। इतने सारे पेपरों में आया है, क्यों ना दोस्तों आपके पेपर में भी आ सकता है। आप अच्छे से इन प्रश्नों को कर लेना, इसलिए बता रहा हूं। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो बाड़मेर की रही है। बहुत बार प्रश्न ही आता है कि बाड़मेर की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो मैं बता दूं आपको, बाड़मेर की रही है 32.5%। कितनी रही है? 32.5% सर्वाधिक वृद्धि दर रही है बाड़मेर की। न्यूनतम वृद्धि दर किसकी रही है? तो न्यूनतम वृद्धि दर रही है गंगानगर की। किसकी? गंगानगर की सबसे कम वृद्धि दर रही है, वो भी कितनी प्रतिशत? 10%। कितनी? मात्र 10% रही है। और बाड़मेर की 32.5। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न हूबहू आपके पेपर में आएगा। ऐसे कैसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करा करो, लिख लिया करो, नोट्स बना लिया करो। आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेंगी ये क्लासें। और आप चाहते हो कि आप तो नहीं नोट्स करोगे, तो ये गलती भी आपकी रहेगी। फिर मेरे से मत बोलना कि सर गलती हो गई, अब क्या करें, फिर से पढ़ना पड़ेगा। और इतनी बड़ी भर्ती अब नहीं आएगी भविष्य में, ये सबसे बड़ी भर्ती है, ऐसे समझ लो। अब तक की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो अभी तो मैंने बताया था कि दशकीय जनसंख्या दर न्यूनतम रही थी गंगानगर की, वो भी मात्र 10%। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए। 2001 से 2011 के दशक के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में नहीं पूछी कि बढ़ोतरी हुई, यह पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बस इतना सा बताना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर। जयपुर की जनसंख्या कितनी थी 2011 की जनगणना के अनुसार? 66.26 लाख। कितनी? 66.26 लाख है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जोधपुर है, जोधपुर की कितनी है? 36.87 लाख। देखो सबसे पहले नंबर पे जयपुर 66.26 लाख, जोधपुर के दूसरे नंबर में 36.97 लाख 87 लाख, तीसरे नंबर में आता है अपना अलवर। अलवर और जोधपुर की लगभग बराबर है। अलवर की है 36.74 लाख, नागौर की है फिर उसके बाद 33.07 लाख, उदयपुर की है 30.68 लाख। यह है जनसंख्या का पूरा नजारा। अगला प्रश्न आपके लिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है? मैंने भी पूछा था आपसे सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रश्न, दूसरी जनसंख्या का पहला का ना पूछ के, पहला में तो 66,26,000 ये आ रहा है किसका? जयपुर का। पर प्रश्न यहां पूछा है दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर पे आता है जोधपुर जो कि 36.87 लाख है। रख लोगे याद? तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बताता हूं आप लोगों को, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ता क्रम। बताओ, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम बताना है। चलो बताओ, बहुत बढ़िया है, शानदार क्वेश्चन है। बताओ, तो आपको पता होगा दोस्तों, जैसलमेर है सबसे कम, फिर प्रतापगढ़ है, फिर सिरोही है। यह बढ़ता क्रम है न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही बढ़ता क्रम। तो अभी जैसे हम बात करें जैसलमेर का, तो जैसलमेर की जनसंख्या कितनी है? मात्र 6.69 लाख है, यानी कि 6.69 लाख है। समझ गए? फिर आगे बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ की है 8.67 लाख। फिर आगे बात करूंगा, जैसे यहां दे रखा है सिरोही, तो सिरोही की है 10.36 लाख। याद रखोगे? रख लोगे? आगे और भी बात करूं बूंदी की,
तो यदि आपसे बूंदी की पूछे तो बूंदी की है 11.10 लाख और राजसमंद की है 11.56 लाख। अब देखो सब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितने जिले हैं, तो ऐसे में आ गया 2011 की जनगणना के अनुसार तो जैसलमेर और प्रतापगढ़ होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। ऐसे मत बोल देना सर फलोदी भी तो है, अरे भाई मैं 2011 की जनगणना की पूछ रहा, ठीक है ना, तो उसमें फलोदी वलोदी का नाम नहीं आएगा। समझ में आई बात? हाँ, तो ऐसे समझने में आनी चाहिए आपको। चलो चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर। प्रश्न है आपके लिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताओ। बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को जवाब देना है। बहुत ही बढ़िया, तो अभी तो देखा था अपन ने, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। इनमें से कितनी जनसंख्या है? 6.69 लाख मात्र। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो वह भी आज जयपुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। जनसंख्या घनत्व कितनी इसकी? 595। कितनी? 595 है। दूसरे नंबर पे आता है भरतपुर, इसकी है 503। कभी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना 500 से ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं, एक जयपुर है एक भरतपुर है। उसके बाद आता है दौसा। क्या आता है? दौसा आता है। उसके बाद दौसा की जनसंख्या घनत्व कितना है? 476। उसके बाद आता है अलवर। अलवर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 438। उसके बाद आता है धौलपुर। धौलपुर का कितना है? 398। तो याद रखना 400 से ऊपर 4 जिले हैं, 500 से ऊपर 2 जिले हैं। याद रख लेना, ये डाटा इंपोर्टेंट है। धौलपुर का 398, बांसवाड़ा का 397, कोटा का 374, डूंगरपुर का 368। याद रख लोगे? चलो अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर था, बताओ। तो जनसंख्या घनत्व द्वितीय स्थान पर था, पहले में जयपुर था, दूसरे में भरतपुर था। भरतपुर का 503 था, जयपुर का 595 था। उसके बाद दौसा का 476, अलवर का 438। याद रख लोगे? बहुत बढ़िया। राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है, तो सबसे कम घनत्व आपको याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर, और वो भी कितना? 17 है। 17 के बाद किसका है बताओ? 17 के बाद है 78। 78 अपना पड़ता है बीकानेर का। बीकानेर का कितना? 78। उसके बाद बाड़मेर का 92। तो 100 से कम वाले प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। 100 से कम वाले जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? 3। कौन कौन से? एक तो जैसलमेर है, एक बाड़मेर है और एक बीकानेर। तो जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, 3-4 बार बोलो, याद हो जाएंगे। अड़िया से याद कर लो। उसके बाद चूरू आता है नंबर में, चौथे नंबर में चूरू आता है, उसका 147 है। उसके बाद जोधपुर आता है, जोधपुर का कितना है? 161 है। समझ में आई बात? जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147, जोधपुर 167, 161। ये डाटा याद कर लेना, और कछु याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उलझट में मत पड़ना, इतना ही याद कर लेना। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले जनसंख्या घनत्व 100 से व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो मैंने बताया था आपको, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। बोला था ना मैंने। आ गया ना प्रश्न? तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है? रट्टा मार लेना है। लो अगला प्रश्न आ गया, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है सारे के सारे, बताओ। सर्वाधिक लिंगानुपात है वह डूंगरपुर में है 2011 की जनगणना के अनुसार। कहां पे है? डूंगरपुर में। कितना है? 994 सर्वाधिक लिंगानुपात। कहां पे? डूंगरपुर में। कितना? 994। उसके बाद है राजसमंद में। कहां पे?
राजसमंद में कितना है 990। उसके बाद है पाली में, कहां पर है पाली में, पाली में कितना है 987। उसके बाद है प्रतापगढ़, कहां पे है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में कितना है 983। फिर है बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा का कितना है 980। ऐसे याद रखना सारे के सारे दक्षिणी राजस्थान के जिले लगभग लगभग, ठीक है ना, समझ में आई। तो डूंगरपुर का सबसे ज्यादा 994, फिर राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983, बांसवाड़ा का 980। एक साथ में याद कर लेना, मैं नोट्स भी बढ़वा रहा हूं। जनसंख्या का प्रश्न आएगा तो यहां से आएगा, चिंता मुक्त होकर तैयारी करो भाई, है ना। लो अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात, सबसे ज्यादा मैंने डूंगरपुर बता दिया, अब सबसे कम बता देता हूं। सबसे कम है धौलपुर वाला, कौन सा वाला है धौलपुर वाला, है क्या या गलत बता रहा हूं, बताओ कमेंट करके। अच्छा सही बता रहा हूं, धौलपुर का सबसे कम है भाई। तो न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का सबसे कम कितना है 846, कितना है 846 है भाई, कितना है 846। दूसरे नंबर पे आता है जैसलमेर, दूसरे नंबर पे आता है जैसलमेर, कितना 852। उसके बाद आता है करौली, करौली के कितनी है 861। उसके बाद आता है भरतपुर। पांच पांच जिले तो याद रखना क्योंकि प्रश्न आ जाता है ऐसे, 500 880। फिर उसके बाद आता है गंगानगर, गंगानगर का कितना है 887। एक बार फिर बोलता हूं, धौलपुर का सबसे कम 846, जैसलमेर का 852, करौली का 861, भरतपुर का 880, गंगानगर का 887। ये सीक्वेंस याद रख लिया मतलब मजा आ जाए। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या प्रतिशत दे रखा है और लिंगानुपात दे रखा है। बताओ 2001 की जनगणना के अनुसार, बताओ क्या होगा इसका जवाब 2000, बताओ फटाफट से जवाब। तो आपको याद रखना है ये 2001 की जनगणना के अनुसार, यदि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछे तो प्रतिशत कितना है 0 से 6 15.5%। ये 2011 की जनगणना के साथ डाटा बता रहा हूं। लिंगानुपात कितना है 888, 0 से 6 आयु का। ध्यान से याद रखना 2001 में 18.8 था, 909 जनसंख्या घनत्व था, लिंगानुपात था। 2011 में कुल जनसंख्या का प्रतिशत था 15.5%, लिंगानुपात था 888। ये बातें अच्छे से याद रखना, चाहे 2011 का पूछे चाहे 2001 का पूछे, मैंने दोनों डाटा आपको बता दिए, इससे ज्यादा और क्या कर सकते बताओ। अगला प्रश्न, राजस्थान का जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है 0 से 6 आयु के अनुसार, वह हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का लिंगानुपात कितना है 0 से 6 में 934 है, यह सर्वाधिक है राजस्थान का बांसवाड़ा। उसके बाद आता है प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पे, प्रतापगढ़ का है 933। उसके बाद आता है भाई साहब भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का है 928। उसके बाद आता है अपने उदयपुर 924। उसके बाद डूंगरपुर का भी याद रख लेना 922 आता है। डूंगरपुर का कितना आता है तो डूंगरपुर का आता है 922। डाटा याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा भाई प्रश्न आप लोगों के लिए, दिख गया प्रश्न, हाँ दिख गया होगा, नहीं दिखा है तो थोड़ा और जूम करूं, लो हो गया जूम। अगला प्रश्न है, राजस्थान में दे रखा है 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला इनमें से बताना है, तो वो जाएगा झुंझुनू। जयपुर कोटा सीकर में से न्यूनतम लिंगानुपात है झुंझुनू का, कितना है 837। न्यूनतम कितना है 837 है झुंझुनू का। उसके बाद आता है सीकर, सीकर का कितना है भाई, सीकरवा कितना है, सीकरवा का है 848, कितना 848। फिर है करौली का, करौली का कितना है
852। फिर है गंगानगर का, गंगानगर का कितना है 854। फिर है धौलपुर का 857। रख लोगे याद, ये डाटा याद रख लेना, वेरी इंपोर्टेंट। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसमें है? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात किसमें है? पाली में। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पाली में। पाली में कितना है 1003। 1000 से ऊपर केवल एक ही जिला है, याद रखना। और सबसे कम किसका है बताना है क्या आपको? नहीं बताओगे, रुको। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पाली का 103। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात किसका है आपसे पूछे तो टोंक का है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात, शहरी सर्वाधिक कितना है 985। ये टोंक का है सर्वाधिक। ये लो अगला प्रश्न आपके लिए, स्क्रीन पर देखो। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है बताओ? कितनी साक्षरता है? जवाब हो जाएगा 66.11%। 66.11%। रख लोगे याद। अब मैं आपसे यहाँ कुछ एक चीज और पूछ लेता हूं। ये तो राजस्थान की साक्षरता दर पूछ ली इन्होंने सीधा सीधा, टोटल ओवरऑल। यदि पुरुषों की साक्षरता दर पूछे तो आपको याद रखना है 79.2%। महिलाओं की पूछे अलग से तो 52.1%। ये तो हो गए फीमेल की, ये हो गई मेल की, याद रख लेना। राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो अभी मैंने बताया 52.1%। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे बात याद रखो कि वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में? सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर किस जिले में? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है कोटा में। कोटा में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है, कितनी है 65.9%। उसके बाद बात करूंगा जयपुर में दूसरे नंबर पे 64%, झुंझुनू में 61%, गंगानगर में 59.7%, सीकर में 58.2%। रख लोगे यार। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो महिला साक्षरता दर न्यूनतम कहां पे है? जालोर में। और जालोर में कितनी है 38.5%। उसके बाद है सिरोही में। सिरोही में कितनी है 39.7। उसके बाद जैसलमेर में कितनी है 39.7, जैसलमेर में भी। बाड़मेर में है 40.6। उसके बाद प्रतापगढ़ में 42.4। ये न्यूनतम महिला साक्षरता दर। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता क्या पूछा है? किस जिले में साक्षरता दर अधिक है? केवल साक्षरता दर पूछा है। साक्षरता दर पूछो या महिला साक्षरता दर पूछो, दोनों में नाम आता है कोटा का। महिला साक्षरता दर या साक्षरता दर, कोटा नंबर 1। कोटा की कितनी है 76.6%। जयपुर की कितनी है 75.5%। फिर झुंझुनू आता है भाई, झुंझुनू की 74.1%। सीकर की आती है फिर 71.9। अलवर की 70.7। अगला, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में? तो न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? झुंझुनू में है क्या कि कहां पे है? न्यूनतम साक्षरता दर है जालोर में। न्यूनतम साक्षरता दर कहां है? झुंझुनू जालोर में। अगला प्रश्न, राज्य में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में? पुरुषों की सर्वाधिक कहां है? तो पुरुषों की झुंझुनू में। महिलाओं की कोटा में, और साक्षरता केवल पूछे तो भी कोटा की सबसे ज्यादा है। परंतु पुरुष का मामला आ जाए तो झुंझुनू नंबर 1 है। और झुंझुनू की कितनी है साक्षरता 86.9%। इसके बाद आता है कोटा। कोटा की है 86.3%। फिर जयपुर आता है 86.1%। ठीक है ना, ये डाटा याद रखना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले बताओ, बताइएगा भाई। जवाब हो जाएगा न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर हो जाएगी
प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की 69.5, बांसवाड़ा की भी 69.5। फिर तीसरे नंबर पे आता है सिरोही 70, जालोर 70.7, बाड़मेर 70.9। याद रख लोगे। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता, तो ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता बताओ। तो बात करें ग्रामीण की, तो ग्रामीण की 61.44%, 61.44% ग्रामीण में, शहरों में 79.68%। याद रख लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास थी, मैंने आप लोगों को करवा दी, आशा करता हूं बढ़िया लगी होगी। किसी को 4th ग्रेड या क्लास 4 हाई कोर्ट वाली टेस्टरी लेनी है भाई, तो ले लेना, मात्र 49 रुपए मिल रही है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिनको लेना है एप्लीकेशन का लिंक डाउनलोड करके ये आप ले लेना। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज मैंने स्वयं ने बनाई है भैया ना, कुछ टेस्ट अभी नहीं डले हैं, वो भी डल जाएंगे, चिंता मत करो अंकित भाई। हाँ, आप रोजाना कॉल वगैरह करते हो, मैं कभी उठा नहीं पाता हूँ, कल मेरी तबीयत खराब थी तो मैं इसलिए कॉल वगैरह नहीं उठा रहा था, ठीक है ना। और मैं यहाँ था भी नहीं उससे पहले 2-3 दिन जयपुर में, ठीक है। तो मेरी निवेदन है आपसे, जो भी किसी ने कॉल वगैरह किया होगा तो मैं अपने माफी मांगते हैं कि आपका कॉल वगैरह अटेंड नहीं किया होगा, ठीक है ना। और दोस्तों आपसे निवेदन है क्लास को शेयर कर देना, ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे मजबूरी के अंदर आके ये क्लासें बंद करनी पड़े। इतने दिनों से आपने प्यार दिया था, मैं सोचा था आप बढ़िया से देखोगे, क्लास को शेयर करोगे, पर आजकल आपको देखने को मिल रहा है कि आप लोग जो है शेयर वगैरह क्लास करने की जगह आप बंक मारना पसंद करने लगे हो, ठीक है ना। तो शेयर कर देना, हो सके आपका जमीर जिंदा हो कि आपको सच में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप शेयर कर सकते हो, और आपको लगता है कि क्लास तो एकदम बकवास चल रही है तो आप जो है शेयर करना बंद कर सकते हो, ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया करो, बुरा लगता है तो आप उसको गिराने की कोशिश किया करो, मुझे कोई समस्या नहीं है ना। मैं बुरा पढ़ाऊं तो आप मुझे पीछे खींच सकते हो, आगे मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो फिर तो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ना। या तो मुझे बताओ कि सर ये कमी है आपकी क्लास में, आप इसको सुधारो, हमें बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। गलती करेंगे तो बताओ आप लोग क्या समस्या चल रही है आपके। पर आज क्लास को देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी शेयर करते हैं। धन्यवाद मित्र।